मित्रों नमस्कार। उपाध्याय की पाठशाला में आपका स्वागत है। विगत कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना था, कुछ व्यस्तता थी और आपसे भेंट मुलाकात भी नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि जब समाज में बहुत सी उच्छिष्ट चीज़ें, उच्छिष्ट का मतलब झूठा, इधर का उधर का चीज़ें परोसी जा रही हैं और जो लोग अधिकारी नहीं वो भी परोस रहे हैं, तो जो आदमी 36-37 साल अध्यापन का कार्य किया, शिक्षा का कार्य किया, वो अपने ज्ञान को समाज में क्यों न दे। ढेर सारे विषय हमारे मस्तिष्क में हैं जो मैं अपनी कक्षाओं में बच्चों को देता था और अब मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, इसलिए वह ज्ञान मेरा समाज को पहुँचे, लोगों को पहुँचे, बच्चों को पहुँचे, वृद्ध को पहुँचे, सबको पहुँचे और चीज़ों को लोग जाने समझें। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूँ कि जो अध्यापन काल में मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जो श्रेष्ठ ज्ञान मुझे मिला, उस ज्ञान को मैं आप तक हस्तांतरित करूं। दुनिया ए तजुर्बात हवादिश की शक्ल में जो कुछ दिया है तूने लौटा रहा हूं मैं, वो ज्ञान आप तक हस्तांतरित हो। आज का जो विषय है वो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जगे, या ब्रह्म मुहूर्त में जगने से क्या लाभ है। ये बहुत बृहद विषय है, इसलिए इसको दो भागों में बताऊंगा। आज जो प्रथम भाग में बताने जा रहा हूं, हर एक धर्म में आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए कहा गया है। प्रातःकाल उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु नायहु माथा। भगवान राम प्रातः काल उठते हैं। प्रातः काल उठना अंग्रेजी में भी कहा गया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सो जाओ और सवेरे उठो, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एक मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान प्रातः काल उठने से स्थितियां बना देती। और अजान भी प्रातः काल होती है, लोग जगते हैं। विभिन्न हर धर्मों में लगभग प्रातः काल उठने की बात कही गई है। और वर्तमान समय में लोग देर तक सोते हैं, बच्चे देर तक सोते हैं, लेट नाइट में कार्य करते हैं और प्रातः काल के जगह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं। बच्चे जल्दी जल्दी वो आधी नींद में उठते हैं, जाते हैं, फ्रेश भी नहीं होते, स्कूल चले गए, माँ बाप पहुँचा दिए, गाड़ी में बैठ गए, चले गए। तो प्रातः काल उठने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, उनको उठने से पहली चीज़ तो यह है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4 से लेकर 5 तक, इस कालखंड में जब आप उठते हैं, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त को 3 से लेकर के 4 तक मानते हैं, कुछ लोग 4 से 5 तक मानते हैं, लेकिन आदर्श रूप में 4 साढ़े 4 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो सबसे पहले तो आप फ्रेश होंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, जंगला खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे, सुंदर वायु आपके चारों ओर आएगी, तो वातावरण, कमरे का जो प्रदूषण है वो दूर हो जाएगा। आप अगर पढ़ते हैं तो और बढ़िया, पार्क में जाते हैं तो सुंदर हवा आपके तन मन शरीर को प्रफुल्लित कर देगी, आपको एक्सरसाइज हो जाएगी। अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने में आपका मन लगेगा, क्योंकि रात में जब आप सो लेते हैं तो सोने के पश्चात आपकी जो थकान है वो दूर हो जाती है, मस्तिष्क शांत हो जाता है और जो पढ़ते हैं वो आपको याद होता है। अधिकतर लोगों को कहते हैं कि आपको बहुत श्लोक याद हो गए, आपको बहुत सी चीज़ याद हो, तो इसका कारण ब्रह्म मुहूर्त में, रात भर आपको थकान से बीत जाती, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और अगर आप 9 बजे उठते हैं तो सो करके अब वो ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, सुंदर हवाएं बीत गई, आप प्रदूषित वातावरण में उठे, जल्दी जल्दी काम किए, जल्दी भागने की रही, घबराहट में, अकुलाहट में, कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े, एकाग्रता नहीं रही। और आप जो व्यक्ति 4 बजे उठेगा और जो व्यक्ति 9 बजे उठेगा,
तो उसके उठने में अंतर तो हो जाएगा। 4 से 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 5 घंटे का अंतर। तो 5 घंटे आप पीछे हो गए, एक 4 बजे उठने वाले से और 9 बजे उठने वाले में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए और उठने के बाद फ्रेश होइए, कुछ थोड़ा योगा एक्सरसाइज करिए, पढ़िए और पढ़ने में एकाग्रता बढ़ेगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, आपके जीवन के लिए उपयोगी है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ये जो उपाध्याय की पाठशाला चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने बच्चों को दिखाइए, उनके अंदर संस्कार बनाइए कि एक शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो जाता है उसके पश्चात भी लगन उत्साह से आपको बता रहा है। लोग चैनल को देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई ऐसा है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नवीन से नवीन वीडियो आपके पास पहुँचेगी, दूसरे के पास शेयर करेंगे तो वो आपके भले का काम होगा। एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं, दूसरे को ज्ञान देना एक विद्या दान है, आप विद्या का दान कर रहे हैं। जब समाज में अनीतियाँ, कुरीतियाँ, बुरे बुरे तरह के वीडियो आ रहे हैं, खराब चीज़ें आ रही हैं, तो मैं एक शिक्षक के रूप में मेरा प्रयास है कि आपको एक ज्ञान दूँ और वो ज्ञान आप तक पहुँचे। अच्छे लोगों का समूह बनाइए, श्रेष्ठ लोगों को समूह बनाइए, अपने बच्चों को श्रेष्ठ ज्ञान दीजिए, अच्छा पढ़ाइए, अच्छा लिखाइए, परिवार में अच्छा संस्कार दीजिए, तब आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। मैं चाहता हूँ कि आबाल वृद्ध, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्ञान को प्राप्त करें। अगले वीडियो में मैं कुछ विशेष चीज़ें बताऊंगा कि प्रातःकाल उठने से और कौन कौन से फायदे होते हैं और आप अपने जीवन में प्रातःकाल उठ करके कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं। यही मेरी शुभकामना है। शुभस्ते पंथाना, आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो, यही मेरी कामना है।